जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आज है 26 नवंबर और आज है संविधान दिवस। सबसे पहले आप लोगों को संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आपको पता है कि हर साल 26 नवंबर को छत्तीसगढ़ पीएससी लोक सेवा आयोग अपना नोटिफिकेशन जारी करता है। तो अभी जस्ट सीजीपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, तो उसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल से देखते हैं कि इस बार कुछ नया किया है या वैसे ही है। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी जो प्रारंभिक परीक्षा है वो 9 फरवरी, मतलब आपका जो फरवरी में जो सेकेंड संडे का होना रहता है वही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। परीक्षा जो है वो 2 पाली में होगी, 10 से 12 और 3 से 5। मुख्य परीक्षा जो है वो संभावित है, अभी डेट फिक्स नहीं है, लेकिन संभावित यहाँ पर लिख दिया है 26, 27, 28, 29 जून को। जनरली की ऐसे ही होता है। फिर आगे हम बात करें तो इस बार भी परीक्षार्थियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा जो छत्तीसगढ़ के हैं, पर छत्तीसगढ़ से जो बाहर अदर स्टेट वाले रहेंगे उनसे शुल्क लिया जाएगा। और बात करें तो आपका जो आवेदन करने की तिथि है ये है इंपॉर्टेंट, ये है आपको 1 दिसंबर से 30 दिसंबर तक आपको समय मिलेगा, मतलब पूरा पूरा 1 महीना आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद हम बात करें तो पोस्ट की, तो पोस्ट जो है वो इस बार टोटल जो पोस्ट आए हैं 246 पोस्ट आए हैं। 246 पोस्ट में हम थोड़ा सा एनालिसिस करें, देखें कि जो पोस्ट है, जैसे हम बात करें सबसे टॉप पोस्ट की डिप्टी कलेक्टर की, तो डिप्टी कलेक्टर का जो पोस्ट है इस बार जो आया है वो 7 आया है। राज्य पुलिस सेवा, मतलब हम डीएसपी की बात करें तो डीएसपी का जो पोस्ट है वो है 21। और हम बात करें जो और मेजर जो पोस्ट है जो सबसे ज्यादा नंबर पे आए हैं 32 जो आए हैं छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी की। ठीक, उसके बाद हम बात करें 37 पोस्ट जो है वो राज्य कर निरीक्षक की। सबसे ज्यादा जो पोस्ट आए हैं 90 पोस्ट जो है वो है आपका आबकारी उप निरीक्षक। ठीक, तो इस तरीके से टोटल हम देखें तो टोटल 246 पोस्ट है। और इसकी तैयारी जो है सीजीपीएससी जो है वो 2 परीक्षाओं में प्री और मेंस के रूप में लेने वाला है। तो प्री का जो एग्जाम है उसका डेट 9 फरवरी है। ठीक, अब आगे देखते हैं कि इसके सिलेबस पे क्या रखा हुआ है, कुछ नया है या वही है, इसके बारे में देखते हैं। सिलेबस पर एक नजर देखते हैं। तो सिलेबस जो है, पहले हम प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स के पेपर जो होंगे, पहला प्रश्न पत्र जो होगा वो सामान्य अध्ययन का होगा, 100 प्रश्न होंगे, 200 अंकों का होगा। ठीक है, 2 घंटे का समय रहेगा। निगेटिव मार्किंग रहेगा 1/3, मतलब अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके 1/3 मतलब 2 नंबर कट जाएंगे। अगर सिलेबस की बात करें तो इसमें 2 भाग होंगे पेपर 1 में, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 जो रहता है सामान्य अध्ययन का होता है। यहाँ पर कितने नंबर का आएगा यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन जनरली हम पुराना देखे पुराने पेपर तो सामान्य अध्ययन 50 नंबर का, भारतीय सामान्य अध्ययन के बारे में बात करें और छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन ये भी आपके लगभग 50 नंबर के रहते हैं। ठीक, तो सामान्य अध्ययन भारत में देखें तो इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन, भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, भूगोल, संविधान, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और सामान्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी, दर्शन, कला, साहित्य, संस्कृति, समसामयिक घटनाएं, खेल और पर्यावरण, ये आपके 8 टॉपिक इस पे दिए हुए हैं। छत्तीसगढ़ के बारे में बात करें तो वैसे ही आपको दे दिया है इतिहास, भूगोल, जनजाति, कला, साहित्य, प्रशासनिक, छत्तीसगढ़ में उद्योग, ऊर्जा, खनिज और छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाएं। तो इस तरीके से ये आपका पेपर 1 हुआ। पेपर 2 की बात करें तो ये सी सेट रहता है, ये योग्यता परीक्षा होता है। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग मतलब आपका 33% आपको इसमें स्कोर करना है, स्कोर आपको पेपर 1 पे करना रहता है। ठीक, अगर योग्यता परीक्षा की बात किया जाए तो ये भी आपके 100 प्रश्नों के होंगे, 200 नंबर के रहेंगे और इसके लिए भी समय जो रहेगा वो 2 घंटे रहेगा। इसके सिलेबस के बारे में बात करें तो ये होगा संचार कौशल, पारस्परिक कौशल, तार्किक तर्क, निर्णय निर्माण, समस्या निवारण, सामान्य मानसिक योग्यता, मूल संख्यात्मक कार्य, मतलब गणितीय आपके जो कौशल है कक्षा 10वीं स्तर तक। ठीक, हिंदी भाषा का ज्ञान और छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान। बाकी जो पेपर जो होंगे वो बाइलिंगुअल होंगे, मतलब आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगे, लेकिन हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा जो संबंधित जो क्वेश्चन रहेंगे वो हिंदी भाषा पे ही रहेगा, उसका अनुवाद किसी दूसरे भाषा में आपको नहीं मिलेगा। तो ये था आपका प्रीलिम्स का। एक नजर हम देखें मेंस पे। मेंस की बात करें तो मेंस में जो है प्रश्न पत्र 1 जो है वो भाषा का होता है, जैसे पहले भी होता रहा है। हिंदी, इंग्लिश और छत्तीसगढ़ी भाषा रहेंगे, 200 नंबर के रहेंगे। कौन कितने नंबर का रहेगा यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। समय 3 घंटा रहेगा पेपर 1। पेपर 2 जैसा कि आपको पता है निबंध का होता है। 2 ऐसे आपको क्या बोलना चाहिए, आपको अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे आते हैं और छत्तीसगढ़ राज्य स्तर के मुद्दे आते हैं, मतलब 2 भाग रहते हैं, भाग 1 और भाग 2 में। ठीक, और इसमें भाग 1 पे 2-2 आपको ऐसे लिखना है, भाग 1 का 2 ऐसे लिखना है और भाग 2 में भी छत्तीसगढ़ से आपके 2 ऐसे लिखना है।
ठीक, प्रश्न पत्र 3 पे आए, सामान्य अध्ययन की बात करें तो सामान्य अध्ययन पे पहला जो भाग है वो आपका भारतीय इतिहास का है। भारतीय इतिहास में हम देखेंगे तो प्राचीन इतिहास, मध्य का मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, तीनों स्तर से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, उसके बाद हम देखें भाग 2 जो है, इसी में पेपर 3 में भाग 2 जो है वो संविधान और लोक प्रशासन है। ठीक है, कैसे भारत का संवैधानिक विकास हुआ। ठीक, लोक प्रशासन पे आप देख सकते हैं संसदीय, वित्तीय, न्यायिक, कार्यपालिका के बारे में। अगर हम भाग 3 की बात करें तो छत्तीसगढ़ का इतिहास इसमें देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ का इतिहास भी 3 भागों में हम लोगों ने बांट के रखा है। ठीक है, प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास और आधुनिक इतिहास। ठीक, साथ ही साथ हम पेपर 4 पे पहुंचे, जिसको हम लोग सामान्य अध्ययन पेपर, सामान्य अध्ययन 2 की बात करें तो इसमें जो भाग 1 रहेगा वो सामान्य विज्ञान का रहेगा। सामान्य विज्ञान कहने का मतलब आपका इसमें रसायन, बायोलॉजी, भौतिक शास्त्र, ये तीनों ही आपके जो जनरल साइंस के होते हैं पार्ट, वो तीनों ही मिलेंगे। ये जो सिलेबस है आपको पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट से और डिटेल से पढ़ सकते हैं कि किसमें और क्या क्या इसके अंदर का जो टॉपिक है। हम भाग 2 की बात करें तो योग्यता परीक्षा रहेगा, तार्किक योग्यता और बुद्धिमत्ता परीक्षा। तो कुल मिलाकर के मैं ये कहूं कि जैसे पेपर सीजीपीएससी निकालता है, पहले जो सिलेबस निकालता था उसी तरीके से ये सिलेबस दिख रहा है। भाग 3 की बात करें तो अप्लाइड एवं व्यवहारिक विज्ञान के बारे में, जैसे जिसमें हम लोग कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक, प्रश्न पत्र 5 पे पहुंचे, सामान्य अध्ययन 3 पे, तो इस पे जो मिलेगा वो आपको मिलेगा भारत और छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था के बारे में। साथ ही साथ इसके भाग 2 में मिलेगा भारत का भूगोल। ठीक, साथ ही साथ भाग 3 जो रहेगा वो छत्तीसगढ़ का भूगोल रहेगा। ठीक, पेपर 6 की बात करें तो इसमें मिलेगा आपको दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र के अलावा आपको मिलेगा इसमें समाज शास्त्र, और छत्तीसगढ़ से देखें तो छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य। ठीक, और पेपर 7 पे चले तो ये मिलेगा आपको भाग 1 में कल्याणकारी विकासात्मक कार्यक्रम और कानून। साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेल घटनाएं और संगठन के बारे में, अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थान मानव विकास में उसका योगदान। तो कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि जैसे पेपर 7 पेपर पहले भी होते थे, अभी भी है, प्रारंभिक में 2 पेपर होते थे वो भी अभी है। तो इस तरीके से पेपर पे तो आपको कुछ नया चीज नहीं मिला है, अंदर में आप पढ़ सकते हैं कि क्या कुछ नया आया है। ठीक, तो ये है आपका कंप्लीट सीजीपीएससी का सिलेबस। आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और आज से ही आप इसकी तैयारियों में जुड़ सकते हैं। थैंक यू।